टू हमारा फोर्थ। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में ट्रांसपोर्ट नंबर यानी अभिगमनांक नंबर के बारे में जानेंगे। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यूनिट 4 का हिस्सा है। संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे आयन का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर या हिटॉफ संख्या कहते हैं। यदि हम धनायन की गति u और ऋणायन की v मानते हैं और विद्युत अपघटन में प्रवाहित कुल धारा u प्लस v के समानुपाती है, अर्थात धनायन के द्वारा ली गई विद्युत धारा समानुपाती u, ऋणायन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा समानुपाती v और दोनों आयनों द्वारा ली गई संपूर्ण विद्युत धारा समानुपाती v प्लस u प्लस v। इस प्रकार कुल विद्युत धारा का धनायन द्वारा जो अंश ले जाया गया है वो होगा u अपॉन u प्लस v। इसी प्रकार ऋणायन के लिए v u प्लस v। यानी धनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो होगा Na इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू लैम्डा c यानी लैम्डा कैटायन अपॉन लैम्डा कैटायन प्लस आनायन यानी लैम्डा c अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। इसी प्रकार हम ऋणायन के लिए निकाल लेंगे। अब ये दोनों धनायन और ऋणायन जब इन दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ देंगे तो हमारे पास यानी Nc प्लस Na ये हमारे पास वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1। और Nc अपॉन Na इज इक्वल टू u अपॉन v इज इक्वल टू लैम्डा c अपॉन लैम्डा a। यानी इस प्रकार किसी एक आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो तो हम दूसरे आयन का जो है ट्रांसपोर्ट नंबर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोलाइज विद्युत अपघटन किया जाता है तो धनायन तथा ऋणायन की जो तुल्यांक मात्राओं के मुक्त होने पर भी इलेक्ट्रोडों के निकट विलयन की सांद्रता में परिवर्तन अलग अलग पाया जाता है। इसे दर्शाने के लिए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। इसमें हम एक ये जो डायग्राम है इसका हम एक काल्पनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 इसमें पार्ट में बांटा गया। ये एक है कैटायनिक एनायनिक कक्ष कैटायनिक जो कंपार्टमेंट और एक है सेंट्रल कंपार्टमेंट। जहाँ एनोड रखा गया उसे हम एनोड कक्ष, कैथोड रखा गया जहाँ कैथोड कक्ष कहेंगे और बीच वाले को मध्य कक्ष कहेंगे। अब यहाँ पर स्थिति सेकंड एक स्थिति है जब हमारे पास ये देखिए स्थिति सेकंड जब हमारे पास सिर्फ ऋणायन ही गमन करते हैं, माइनस आयन मूव करेंगे, ये कैथोड से मूव करते हुए एनोड की तरफ जाएंगे और जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार जो अगली पोजीशन है जिसमें धनायन और ऋणायन समान गति करते हैं, यानी दिए हुए समय में 2 धनायन जो हमारा रहता है बाएं से दाएं कैथोड की ओर और उसी समय 2 ऋणायन दाएं से बाएं एनोड की तरफ आते हैं और बीच वाली स्थिति में हमारे पास किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इस स्थिति में भी कैथोड कक्ष में 4 अयुग्मित जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणायन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रोडों पर समान संख्या में आयन यानी 4 विसर्जित होते हैं। और नेक्स्ट पोजीशन में जब धनायन और ऋणायन विभिन्न अलग अलग गतियों से चलते हैं, जिसमें धनायन ऋणायन की गति से दुगनी गति से चलते हैं। जितने समय में एक ऋणायन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचेगा, उतने ही समय में 2 धनायन एनोड से कैथोड की ओर पहुंचेंगे। यानी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई चेंज नहीं है। और दूसरा है आयन सदैव तुल्यांकीय मात्राओं में विसर्जित होते हैं, भले ही उनकी गति कुछ भी हो। तीसरा है किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में सांद्रण में होने वाली कमी उससे परे चलने वाले आयनों की गति की समानुपाती होती है। यानी एनोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण में कमी अपॉन कैथोड के चारों ओर होने वाले सांद्रण में कमी इज इक्वल टू धनायन की गति अपॉन ऋणायन की गति। किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोडों के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होती है। अब हम देखते हैं हिटार्ड मेथड, यानी अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट निर्धारण करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। उसमें से एक तो क्या है हिटार्ड मेथड, हिटार्फ मेथड। दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड यानी चल सीमा मेथड। हिटार्फ मेथड यह विधि विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोड और कैथोड कक्षकों में सांद्रता परिवर्तन के अध्ययन पर आधारित है। इसका जो सिद्धांत है वो यही है कि जो हमारे एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी है समानुपाती है U के, इसी तरह से कैथोड के लिए समानुपाती V के, और दोनों विभाग के विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी समानुपाती V प्लस U प्लस V के। एनोड विभाग में विद्युत अपघट्यों के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी यानी U प्लस V। इसी प्रकार कैथोड के लिए होगा V U प्लस V। तो धनायन का अभिगमनांक होगा NC इज इक्वल टू U प्लस V, यानी NC इज इक्वल टू एनोड की जो है विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों के विद्युत अपघट्य में सांद्रण में कमी। इसी प्रकार जब सांद्रता को ग्राम तुल्यांकों में प्रदर्शित करेंगे तो एनोड विभाग के विद्युत अपघट्य में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी और दोनों विभागों के विद्युत अपघट्यों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। और यही हम देखते हैं कि प्रायोगिक विलयन के साथ साथ परिपथ की श्रेणी में सिल्वर या कॉपर कूलॉमीटर लगाकर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब हम देखते हैं जिस प्रकार हमने एनोड के लिए ज्ञात किया है उसी प्रकार हम क्या है कैथोड के लिए ज्ञात कर सकते हैं। यानी कैथोड विभाग के विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन कूलॉमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। अब हम देखते हैं इसके लिए उपकरण। उपकरण में देखिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर का निर्धारण हिटार्फ विधि द्वारा किया जाता है। हिटार्फ उपकरण का एक उपकरण है ये। इसमें देखिए ये कैथोडिक कंपार्टमेंट
और एक है हमारे पास एनोडिक कंपार्टमेंट, और इन दोनों के बीच में यू आकार में मिडिल जो चैम्बर है वो है हमारे पास। और जो इसके अंदर क्यू, ये दो क्यू और पी हमारे पास दो रोधनी टोंटियाँ लगी हुई, जिसको बंद करके कैथोड व एनोड की नलियों के बीच में संपर्क को बंद किया जा सकता है। और संपूर्ण उपकरण में ज्ञात सांद्रता के विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। और इस प्रकार से एक ही हमारे पास एक तो है हमारे पास मिली एमीटर, कूलोमीटर, परिवर्ती प्रतिरोध आर और बैटरी, जिसको हम श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ देते हैं। और इसके अंदर 0.01 से 0.02 एम्पियर की विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं, जिसे दोनों कक्षों में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में इतना परिवर्तन हो जाए कि उसको मापा जा सकता है। बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और प्रयोग के बाद में अंत में यू नली की रोधनियाँ पी तथा क्यू को बंद कर दिया जाता है, ताकि दोनों कक्षकों के विलयनों को एक दूसरे से आपस में मिल न सके। अब हम देखते हैं कि कूलोमीटर या वोल्टमीटर से निक्षेपित धातु की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड की भिन्न भिन्न प्रकृति के फलस्वरूप अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। 3 संभावित स्थितियों के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए सूत्रों का निगमन इस प्रकार है कि पहला है, यदि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहे। इस विधि में प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोडों के बीच सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, जिसमें विद्युत अपघटन से प्राप्त Ag+NO3- द्वारा इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहती है, अतः अभिगमनांक की गणना सरल है। इसमें माना कि विद्युत अपघटन के पश्चात x ग्राम एनोड विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलय है, तथा सिल्वर कूलोमीटर या वोल्टमीटर से W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। अब है एनोड विलयन में जल का भार x-y, माना कि प्रयोग के प्रारंभ में x-y ग्राम जल में Z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। एनोड के चारों ओर सिल्वर नाइट्रेट के भार में कमी Z-y ग्राम। अब 170 ग्राम AgNO3 सिल्वर की मात्रा है इसमें 108 ग्राम, और Z-y ग्राम AgNO3 में सिल्वर की मात्रा Z-y इंटू 108/170, तो सिल्वर के भाग में कमी होगी हमारे ये W ग्राम। सिल्वर Ag+ अब हमारे पास सिल्वर Ag+ का अभिगमनांक एनोड के चारों ओर Ag+ की सांद्रता में कमी बटा वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी की मात्रा है, यानी स्मॉल w बटा कैपिटल W। सिल्वर नाइट्रेट का अभिगमनांक 1 - NC 1 - स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। यदि सिल्वर कूलोमीटर के स्थान पर कॉपर कूलोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें निक्षेपित कॉपर का भार सिल्वर के निक्षेपित भार के ही ग्राम तुल्य होगा उस समय, यानी Ag+ का अभिगमनांक एनोड के चारों ओर Ag+ की सांद्रता में कमी ग्राम तुल्यांक में, और कूलोमीटर में एकत्रित हुए कॉपर का ग्राम तुल्यांक। जब सेकंड स्थिति है, जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से क्रिया करें, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास मान लीजिए कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। इस प्रयोग में Ag+ आयन के एनोड से कैथोड की ओर गमन के कारण
एनोड के निकट इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि पाई जाती है। इसका कारण है कि कैथोड से आने वाले नाइट्रेट आयन एनोड पर अनावेशित होकर सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं, जिसे एनोड कक्ष के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। माना कि प्रयोग में सिल्वर वोल्टामीटर में कैथोड पर W ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुई है और X ग्राम एनोड विलयन में Y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है और जल का जो भार है X-Y ग्राम है। अतः भार में वृद्धि इज इक्वल टू Y-W ग्राम Ag3 यानी Y-W इंटू 108/170 ग्राम सिल्वर। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है इसका वो है हमारे पास चल सीमा विधि। इस विधि का प्रयोग लॉज ने दिया था तथा बेंथम ने इसे सुधारा था। इसका सिद्धांत ये है कि इस विधि के सिद्धांत को समझने के लिए धनायनों के अभिगमनांक का निर्धारण करने का एक विशेष उदाहरण लेते हैं, जैसे कि HCl का विलयन जो मेन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इस कार्य के लिए एक दूसरे विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं, जिसे हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इस जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के धनायन का वेग मुख्य विद्युत अपघट्य के धनायन से कम हो तथा जो मुख्य तथा जो सूचक विद्युत अपघट्य के ऋणायन समान हो। इनके अनुसार जो हमारा इंडिकेटर विद्युत अपघट्य है वो तो हमारे पास कैडमियम क्लोराइड लेते हैं। इसमें कैडमियम प्लस की चाल H प्लस से कम है तथा दोनों में Cl आयन कॉमन है। ये हम एक डायग्राम है विद्युत अपघटनीय सेल का। इसके मध्य का भाग समान व्यास वाली नली ये है AB ऊर्ध्वाधर स्थिति में है और इसमें HCl सॉल्यूशन और नीचे ये कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा हुआ है। दोनों के बीच में एक स्पष्ट सीमा रेखा A होती है। विलयन रंगीन हो तो यह सीमा स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा रंगहीन विलयनों में कैडमियम CdCl2 विलयन की सांद्रता ऐसी होनी चाहिए कि उसका घनत्व HCl के घनत्व से अधिक हो, ताकि ये नीचे की तरफ रहे और ये HCl ऊपर की तरफ रहे। HCl तथा कैडमियम CdCl2 विलयनों में क्रमशः प्लेटिनम के तार को कैथोड नली के सिरे पर HCl से ये एवं कैडमियम छड़ को एनोड नली के पेंदे पर यहाँ कैडमियम Cl2 के विलयन में लगा देते हैं। यानी एनोड जो है नीचे है और कैथोड हमारा ऊपर प्लेटिनम का है। बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध एमीटर कूलोमीटर जो कि श्रेणी क्रम में है के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दिया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब H प्लस और कैडमियम प्लस आयन ऊपर कैथोड की तरफ तथा Cl माइनस आयन नीचे एनोड की तरफ जाएंगे। जो धीमी गति वाले कैडमियम प्लस 2 आयन तेज गति वाले आयनों तक नहीं पहुंच पाता है, तो दोनों विलयन के बीच में एक सीमा बनी रहती है। और इस प्रकार जो प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और सीमा द्वारा हटाए गए आयन को जानते हुए अभिगमनांक का सूत्र निकाला जा सकता है। इसमें हमारे पास जो होता है सूत्र हमारे पास होता है कि L इंटू A इंटू C अपॉन 1000। यानी L तो हमारे पास क्या है जो है कि ये A डैश से B डैश जो डायग्राम में है विस्थापन
जो सेंटीमीटर में है वो है L, और अनुप्रस्थ नली का अनुप्रस्थ काट जो है A वर्ग सेंटीमीटर है। C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, जो कैथोड की ओर जाने वाले H प्लस आयनों के ग्राम तुल्यांक की संख्या है। क्योंकि 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाता है, अतः H प्लस आयनों द्वारा ली गई विद्युत धारा की कुल मात्रा इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 फैराडे होगी। और H प्लस जो अभिक्रिया गुणांक है हमारा NC इज इक्वल टू H प्लस द्वारा ले गई विद्युत धारा अपॉन संपूर्ण विद्युत धारा, यानी I इंटू A इंटू C अपॉन 1000 अपॉन Q अपॉन F, यानी 96.5 LAC अपॉन Q। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने की दो विधियाँ हेटाफ मेथड और चल सीमा विधि यानी मूविंग बाउंड्री मेथड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।